जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह स्थिति हमेशा अच्छे के लिए होती है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, जो होता है वास्तव में उसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा होता है। जब हम किसी रिश्ते या अवसर को खोते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, बल्कि यह उस नई संभावना के लिए रास्ता तैयार कर रहा है जो हमसे मिलने वाली है। जब कोई स्थिति हमारे लिए कठिन होती है तब हमें यह समझना चाहिए कि धैर्य और विनम्रता आवश्यक हैं। यह हमारे लिए एक प्रकार की परीक्षा होती है जिससे हम मजबूत बनते हैं। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तब वह उड़ने के लिए मजबूर होता है। यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ऐसे ही जब हमें दबाव का सामना करना पड़ता है तब हम उसमें से कुछ मूल्यवान सीख सकते हैं। जैसे कोयले से हीरा बनता है, हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रार्थना, त्याग और प्रेम इस यात्रा में हमारे साथी होते हैं। ये गुण न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, इसलिए हमें अतीत की गलतियों को याद करने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। चिंता और भय केवल हमारे मन को व्यस्त खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। सच्चाई यह है कि जो सच में हमारा है वह कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति अलग अनुभवों और भावनाओं से गुजरता है, इसलिए ध्यान रखें कि जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में भी गहरे दुख हो सकते हैं। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि उजाले की महत्वता तब समझ में आती है जब हम अंधकार का सामना करते हैं। हमारी आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन हर किसी का दृष्टिकोण और अनुभव अद्वितीय होता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें अधिक समझने, सहानुभूति करने और अपने ज्ञान का विस्तार करने का अवसर देता है। हम सभी को अपने संघर्षों को एक वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर किसी का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में छिपी खुशी को देख सकते हैं जो हमारे अनुभवों जबकि अन्य उस मुस्कान के पीछे के दर्द को भी महसूस कर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारे दृष्टिकोण उसी के अनुसार विकसित होते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए और उन लोगों का मूल्यांकन करना चाहिए जो हमें समझते हैं। एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। यह एक अनिवार्य नियम है कि अगर तुम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह चाहे एक दिन, एक सप्ताह या एक साल बाद तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। ऐसे कार्यों से रिश्तों की मजबूती होती है और प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर सलामत रहते हैं। कभी कभी जीवन में ठोकर लगना असामान्य नहीं है, गिरना कोई हार नहीं है। असली हार तो तभी होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। याद रखें, यह हमारे अनुभव जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम सीखते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद पर गर्व करना चाहिए कि तुम ठोकर खाकर गिर चुके हो, लेकिन उठने की इच्छा नहीं छोड़ी। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना एक अद्भुत तरीका है। जब तुम शिकायत करते हो तब तुम असंतोष जताते हो। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता है, यही मानवता का सुंदर दृष्टिकोण जो दुख और हर व्यक्ति को इसी दिशा में चलना चाहिए न मिले। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। ऐसा करते हुए हम न केवल खुद को अपने दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, बल्कि एक सकारात्मक समाज का निर्माण भी करते हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम, विश्वास और आदर की भावना से ही हम एक दूसरे को परिपूर्ण बनाते हैं। चलो इस जीवन को एक खूबसूरत सफर में बदलें। जिंदगी में एक नया उसूल अपनाने का समय है। किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना। यह जीवन का वह मूल्य है जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्यार की असली परिभाषा केवल किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि उस इंसान की परवाह करना है जो आपकी सच्ची फिक्र करता है। सदियों पहले लोग भावुकता की कद्र करते थे, लेकिन आज लोग अक्सर पैसे और स्वार्थ के चक्कर में पड़ गए हैं। अब रिश्ते सिर्फ तब निभाए जाते हैं जब उनका कोई फायदा हो।
लेकिन सच्चाई ये जीवन एक इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं जानते अगले बल्कि उसकी वाणी लिखा है विचार और जीवन के इस किताब के कुछ पन्ने बेहद अनमोल होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के इस सफर में हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे मन की गहराइयों को समझते हैं। यदि आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा का अनुभव मत करो। इसे ऐसे समझो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि तुम कुछ और बेहतर प्राप्त कर सको। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वो निश्चित ही तुम्हारे लिए है। जिंदगी में ठोकर खाना बेहद जरूरी है। जब हम ठोकर खाते हैं हमें यह एहसास कराती है चारों ओर के रिश्तों को समझने का एक नया नजरिया मिलता है। हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए हर किसी को हारने के बजाय जीतने का अवसर दें, क्योंकि यही असली प्यार और समर्थन का प्रतीक है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी अपेक्षाएं बदल गई हैं तो हम नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। अनेक लोगों के मार्ग में हम केवल कुछ ही को अपनाते हैं। जो हमारे सम्मान और आत्मसम्मान को समझते हैं उन रिश्तों को ही महत्व देते हैं। यह समझ हमें इस बात का बोध कराती है कि हर व्यवहार और उद्देश्य में गहराई से देखना आवश्यक है। कभी कभी विश्वास की गहराइयों में सबसे बड़े धोखे छिपे होते हैं। जहां हम निस्वार्थता से समर्पित होते हैं वहीं से ठोकरें भी लग सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को उन लोगों से बचा कर रखें जो हमें गिराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह हमारी पहचान और आत्मा का सार है। आपसी संबंधों में संतुलन होना जरूरी है। जीवन का यह एक अमूल्य सबक है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आपकी सच्चाई को समझते हैं वही असली साथी हैं। इस जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलें, धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें परमात्मा के न्याय में विश्वास रखना चाहिए। जो आज हमारे खिलाफ हैं वे कल हमारी कहानी से प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना और स्थिर मानसिकता से समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और कमजोरियों के साथ आता है। कोई तेजी नहीं दौड़ सकता, कोई भारी वस्तु नहीं उठा सकता और कोई जटिल बीमारियों से जूझता है। परंतु सवाल यह है कि क्या हम अपने कमजोरियों को जीवन की सीमा मानकर बैठ जाते हैं या फिर अपने प्रयास और संकल्प से उन पर विजय पाते हैं। वास्तव में वही लोग सफल होते हैं जो अपने पुरुषार्थ को पहचानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने कमजोरियों को अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनने देते, वे हमेशा ऊपर उठते हैं। इस प्रकार हर एक चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को संजोते हुए जीवन के पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। यह जीवन का एक अमिट सत्य है कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी छुपा होता है। जो लोग अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा में खड़े मजबूत वृक्ष अपने स्थान पर मजबूती से टिके रहते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे जानते हैं कि कठिनाइयां निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए उनके पास मानसिक और आत्मिक बल है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान की कमी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का अभाव आनंद और सफलता की प्राप्ति में रुकावट डालता है। यह समझना आवश्यक है कि ज्ञान केवल पुस्तकों के शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह हमारे अनुभवों, हमारी सोच और हमारी प्रथाओं में भी समाहित है। श्रद्धा, जो एक गहरी आस्था है, हमें जीवन की विफलताओं और हार के बीच सही दिशा में ले जाती है। वास्तविक आनंद तब मिलता है जब हम ज्ञान और श्रद्धा का संयोग करते हैं। संतोष का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाता, तब तक वह अधूरापन और असंतोष का शिकार बना रहेगा। जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। अक्सर हम जो नहीं हैं उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसकी सराहना करना बेहद जरूरी है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण केवल सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाने से ही प्रकट होते हैं। जब हम जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तब सच में हम एक नई रोशनी में आने लगते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है।
प्रार्थना का असली अर्थ यह नहीं है कि हमारी स्थिति को तत्काल बदल दिया जाएगा, बल्कि यह है कि हमारी सोच और चरित्र में बदलाव आ जाएगा। जब हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं, तब परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं। एक व्यक्तित्व जो ईश्वर से जुड़ा होता है, उसी में वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संतोष के साथ करें। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि जब आवश्यकता पड़े तो हमें उन्हें कोई कड़वाहट के बिना वापस लेना पड़े। शब्दों की शक्ति अतुलनीय होती है, जो तलवार से भी गहरी चोट पहुंचा सकती है। यह सही है कि लोग आपकी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन जो शब्द आपने बोले हैं उनके प्रभाव को कभी नहीं मिटा सकते। इसलिए जब आप कुछ कहें तो सोच समझकर और दिल से कहें। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सुख और दुख को समान रूप से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जब आप किसी भी स्थिति में इंद्रियों के विषयों से प्रभावित नहीं होते, तो आप खुद को मानसिक शांति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर समय बर्बाद करना बेवकूफी है। विश्व के उस हिस्से को बदलने का प्रयास करें जहां आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक संसार की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप अंदर से ताकतवर निरंतरता ही परिस्थिति जब भी बदलती है। अगर सफलता आपके पास ऊर्जावान रखना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको नहीं मिल सकती, बल्कि समझें कि आपके प्रयासों में सुधार की आवश्यकता है। जीवन प्यार और नफरत के बीच का संतुलन है। कभी रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल पूजा के पात्र हैं। इसका अर्थ है आप में अनंत संभावनाएं हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन की दिशा में लगाएं। जीवन एक क्रम है, जिसमें आगे बढ़ने से पहले ठहर कर विचार करना महत्वपूर्ण है। अपनी संभावनाओं का ध्यान रखें और उन पर विश्वास करें। जब आप अपने भावनाओं और विचारों का संतुलन बनाए रखते हैं, तब आप जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने शब्दों को सजगता से चुनें, क्योंकि एक वचन भी जीवन की दिशा बदल सकता है। अपनी सोच और अपने कार्यों में लगातार सुधार लाते रहें और देखते रहें कि जीवन में कैसे नए अवसर आपके कदम चूमने आएंगे। जीवन का हर क्षण हमारे द्वारा की गई चुनावों से निर्धारित होता है। श्री कृष्ण के उपदर्शन में यह स्पष्ट होता है कि जल की एक बूंद भी अपनी संगति से अपना रूप बदल सकती है। जब जल की एक बूंद जलते तवे पर गिरी तो वह भाप बनकर उड़ जाती है, जबकि कमल के फूल पर गिरने पर वह मोती की तरह चमक उठती है। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारे संपर्क और वातावरण हमारे विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल की बूंद का एक अन्य दृष्टांत भी हमारे सामने है। यदि वही बूंद किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो वह गंगा जल बनकर मोक्ष प्रदान कर देती है, किंतु यदि यह सर्प के मुख में गिरे तो यह विष का रूप ले लेती है। इस प्रकार हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद है, परंतु उसकी संगति उसे अलग अलग प्रभावों और परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाती है। इसी प्रकार हमारी संगति भी हमारे जीवन को आकार देती है। यदि जल की एक बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होती है, जबकि बुरी संगति हमें नीचे गिराने का काम करती है। बुरे लोगों का संग हमें उनके रास्ते पर ले जा सकता है। उनके विचार, दृष्टिकोण और आदतें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम देखभाल करके उन व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताएं जो हमें सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सोचकर कि क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि अन्य छोटी छोटी समस्याओं में हार मान लेते हैं, हमें वास्तविकता का आभास होता है। यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। महान व्यक्तियों के साथ एक दिन बिताना भी वर्षों की पढ़ाई से अधिक मूल्यवान हो सकता है। अच्छी संगति हमें नई दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसलिए संगति का चयन करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम अपने चारों ओर सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाते हैं, तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। हर रिश्ते और संगति को समझदारी से चुनना हमें एक सफल और आनंदमय जीवन की ओर ले जा सकता है। सुख मुस्कुराता है और कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आगमन पर अपनों को याद करते हैं। दुख के समय जब मैं आता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। यह सच है कि सुख सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख भी अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में क्या वास्तविक मूल्य है
और जो साथ हैं वे कौन हैं? जीवन में दुख दो प्रकार से आता है। पहले तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। दूसरी बार तब जब हम सब कुछ पाने के बावजूद संतोष नहीं अनुभव करते। दुख हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। हर कठिनाई एक ऐसा अवसर है जो हमें जीवन की गहराई से जोड़ती है। वह केवल हमें कष्ट देने के लिए नहीं आती। अंधेरा सिर्फ एक बल्कि हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने का बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाई इसलिए आती है ताकि जब तुम उस पर विजय प्राप्त करो तो उस जीत का स्वाद और भी मीठा लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी कोई स्टेशन पकड़ी ढहती है और कभी अनजान पटरियों पर चलने लगती है। लेकिन अंततः एक दिन ऐसा आता है जब आखिरी स्टेशन आता है और सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की कठोर सच्चाई है। इसलिए हमें सुख के क्षणों के साथ साथ दुख के क्षणों का भी स्वागत करने की आवश्यकता है। ये दोनों मिलकर जीवन की पूरी तस्वीर बनाते हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के आवश्यक हिस्से हैं जो हमें सामंजस्य और संतुलन सिखाते हैं। जब आप दुख का सामना करते हैं तो समझें कि यह आपको पहले से अधिक मजबूत बनाएगा। यह अस्तित्व की पहचान है कि सुख पाने के लिए कभी कभी दुख का सामना करना पड़ता है। इस तरह दुख सिर्फ एक बाधा नहीं बल्कि एक आवश्यक गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सुख का अधिकतम आनंद ले सकते हैं। जीवन में सुख और दुख का यह संतुलन ही हमें समृद्ध बनाता है। खुश रहने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी एक यात्रा है। मुस्कुराहटें हमारे चेहरे पर की छोटी छोटी खुशियों में जीवन स्वयं में एक सुंदर अनुभव है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं और उसे अपनी यात्रा का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। लोग प्रेयसी हैं जबकि चीजें सिर्फ उपयोग के लिए बना है। यह गलतफहमी तब उत्पन्न होती है रिश्तों को जब हम चीजों से प्रेम करने लगते हैं दिल से और लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने रिश्तों को संजोने की कोशिश करनी चाहिए और इस प्यार को खुद को केवल उनके लिए समर्पित करना चाहिए, न कि चीजों के लिए। कचरे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तब उसकी असली औकात सामने आती है। इन सच्चाइयों का सामना करना दुखदायी होता है, मगर यह सच है कि जिन पर हमें गर्व था वही समय के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई को साबित करना पड़ता है जबकि बुराई अपने आप लोगों के पास चली आती है। यह उस कठोरता को प्रकट करता है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। हर कोई किसी न किसी स्तर पर अधूरा है। यह समझते हुए कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, हमें एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। जब अपनों द्वारा दिए गए घाव होते हैं तो कभी कभी ये मानवीय संवेदनाओं को छूते हैं। वे हमें खुद की पहचान और सद्भावना से अवगत करवाते हैं। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं होती। यह व्यवहार हमें असल प्रेम देने और पाने में रुकावट डालता है। हमें अपने समय और ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाना चाहिए जो सहानुभूति और संबंध से भरे होते हैं। इस दौर में जहां चीजें पीछे हटती जा रही हैं, वहीं प्यार और रिश्ते स्थायी बनकर हमारी जिंदगी को जगमगा सकते हैं। इस सफर में हमें यह याद रखना चाहिए कि रिश्तों की गहराई और सच्चाई हमारे हर एक कदम को सार्थक बनाती है। इसलिए खुद को और दूसरों को प्यार देने का प्रयास हमेशा जारी रखें। हमारी जिंदगी में हर एक व्यक्ति का एक खास स्थान होता है, लेकिन जिन लोगों का हम पर असर पड़ता है उन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। उन लोगों की परवाह करें जो हमारी मौजूदगी में खुश होते हैं, क्योंकि उनका सकारात्मक प्रभाव हमारी खुशियों को बढ़ाता है। जब हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें ना ध्यान देते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा एक गलत दिशा में खर्च करते हैं। जिंदगी में कई बार कठिन अनुभव हमें असली खुशी दिलाते हैं कि जो उस व्यक्ति के लिए कितना कुछ कर चुके हैं जिसे हमने खो दिया। ये भावनाएं हमारे दिल में गहराई तक जाती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमने सही रिश्ते बनाए। ध्यान देने योग्य यह है कि ज्यादातर इंसान सुनने में आधे रहते हैं, समझने में चौथाई और सोचने में शून्य। जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, अक्सर उन्हें नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल लोगों को अपने घर जाकर भी दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। यह एक बेमिसाल विडंबना है।
जब हम मोह में होते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने गुणों को भूल जाते हैं। असलियत यह है कि मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं जा सकता, पर जब वह तैयार होता है तो ईश्वर उसके पास खुद आते हैं। जीवन की इस दौड़ में संतुलन बनाए रखना बेहद अहम है। इसलिए अपने आप को खोने से बेहतर है कि खुद को पाना सीखें। असली जीत तब होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ही हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम इन भावनाओं को छोड़कर सही इंसान और रिश्तों की तलाश करते हैं, तब हम सच्ची खुशी और संतोष की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन में समय की सीमितता एक अद्भुत वस्तु है। यह विचार हमें भय और चिंता से मुक्त करने का अवसर देता है। जब हम यह समझते हैं कि कोई भी सदा अमर नहीं होता, तो हमारे मन की असुरक्षा बिखर जाती है। यही वजह है कि हमें हर पल की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हर क्षण अनमोल है। हम जिंदगी में कई चीजों के लिए दुखी होते हैं, लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि क्या ये चिंताएं वास्तव में किसी काम की हैं। जो चला गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर है। कई बार हम अपने दिमाग में हमारे लोगों को जगह देते हैं जो हमारी जलन का कारण हमारे मन में भीतर ही भीतर घुलती रहती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिन्हें हम अपनी जलन का कारण मानते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? वे अपनी खुशियों में व्यस्त होते हैं। जलन की आग का पहला शिकार हम खुद को ही जलते इसके बजाय यदि हम दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं तो यह हमारे जीवन को एक अलग दिशा में ले जा सकता है। जब हम ईर्ष्या को त्याग कर दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो हम खुद को बड़े और मूल्यवान महसूस करते हैं। सच्ची खुशी का अनुभव दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलताओं पर जलने में। यही जीवन का असली अर्थ है और यही हमें एक सम्मानित इंसान बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन का सबसे सुंदर मिश्रण आंसू और मुस्कान का है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, सुख और दुख का यह मिश्रण न केवल हमारे अनुभव का हिस्सा है, बल्कि यह हमें मानवता की उच्चता दर्शाता है। जीवन की सच्चाई इस अनुभव में छिपी है कि हमें सुख और दुख दोनों को स्वीकारना चाहिए, और यही हमें वास्तविक खुशी से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। यह यात्रा कठिनाइयों, अनुभवों और संघर्षों से भरी होती है, जो हमें सिखाती हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं करता, तो वह अपने विकास के अवसरों को खो देता है। संतान को भी इसे समझना होगा, क्योंकि उन्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा और अपने ढंग से अपने जीवन को आकार देना होगा। माता पिता का प्रेम सदैव मार्गदर्शन होना चाहिए, न कि बंधन। जब माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सहारा देते हैं, तो बच्चे उड़ने की क्षमता खो देते हैं। एक पक्षी जो घोंसले में हमेशा रहता है, वह कभी उड़ान नहीं भरता। इसीलिए माता पिता के लिए यह समझना जरूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया का सामना करने का भी अवसर देना चाहिए। ध्यान रहे, प्रेम और शत्रुता का अभाव हानिकारक का कारण बनता है यदि व्यक्ति अत्यधिक शत्रुता आत्मविनाश की ओर ले जाती है। महान विचारक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हृदय की गहराइयों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वह सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, कि वह ज्ञान, प्रकाश और सृष्टि का स्रोत हैं। उनका संदेश यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को जानने में असफल रहता है, तो उसकी ज्ञान की पुड़िया अधूरी है। इसलिए जीवन की इस यात्रा में आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है, जो हमें मार्ग दिखाएगी। हमें अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में यह हमारी यात्रा है और हमें इसे अपने अनुकूल बनाना होगा। अपने जीवन के सफर में हमें न केवल बाहरी दुनिया के ज्ञान की खोज करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों में जाकर भी खुद को पहचानना चाहिए। जब हम खुद को जानेंगे, तभी हम सही मायनों में जीवन की सार्थकता को समझ पाएंगे।